हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो पिछली पार्ट में आपने क्या देखा, आप वहाँ कर देख के आइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्या की मॉम आर्या से पूछ रही थी क्या प्रॉब्लम है, बट आर्या कुछ बताना नहीं चाह रही थी। फिर उसकी मॉम बोलती कि साक्षी मुझे कॉल की थी। तो आर्या जो है वो फिर अपनी मॉम को सारी सिचुएशन बताती है, मतलब कि क्या क्या हुआ, वो जो भी साक्षी ने देखा, वो लड़की, वो बेड, वो रूम एंड बहुत सारी और कुछ चीज़ें बताती है जब हम अभी आगे जानेंगे। एंड वो फ़ोटोज़ एंड साक्षी ने जो उसके चैट्स डिटेल्स निकलवाए थे, जो कॉल हिस्ट्री निकलवाए थे, वो सारी चीज़ें भी बताती है। आर्या जो है निधि के बारे में भी अपनी मॉम को बताती। हाँ, निधि वही जो आर्या के साथ बेड रूम पे मिली थी। निधि जो है वो आर्या की कॉलेज फ्रेंड है। अब क्या सिचुएशन है, क्या है, ये तो हम आर्या से बाद में पता चलेगा। वो बताती है क्यों निधि उसकी कॉलेज फ्रेंड है। आर्या की मॉम कुछ नहीं बोलती है, बस उसके फेस पे एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। वो आर्या की तरफ देखती है। आर्या बोलती है मॉम आप हंस रहे हैं, साक्षी ने बोला है कि किसी और से शादी कर लेगी। आर्या की मॉम बोलती है तो कर लेने दो, सही तो है, तुमको भी तुम्हारी गलती रियलाइज़ होनी चाहिए, तुमने क्या किया है। और अरे तुम उसके साथ वो रूम पे सीरियसली, सॉरी, मतलब मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, बट साक्षी इनफ नहीं थी क्या तुम्हारे लिए? अरे बोलती मॉम ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम, आप गलत समझ रही, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। यहाँ तक तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कैसे पहुँची, बस मुझे कॉल आया कि प्लीज़ आर्या मैं प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर दो, तो मैं गई वहाँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मुझे क्या पता था मैं ही प्रॉब्लम में फंस जाऊँगी। और उसके साथ वो मेरे फ़ोटोज़, वो कॉलेज टाइम के फ़ोटोज़ हैं मॉम, जो हम नॉर्मल थे, जो एडिट किया गया है, किसी ने एडिट किया है। और हाँ, मैं चैट्स में उससे बात कर रही थी, बट मैंने ऐसे वैसे उससे कोई बात नहीं की है। तो आर्या की मम्मी बोलती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ और जाके साक्षी से बात करो। इतना बोलती है। इतना बोलने के बाद वो अपने कमरे की तरफ जाती है। हाँ, आर्या के पापा ये सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि आर्या की मॉम हॉल में खड़े होकर सारी बातें कर रही थी। तो आर्या जो है वो सांझ की तरफ दिखती है। सांझ बोलती है यार प्लान तो उल्टा पड़ रहा है। आर्या थोड़ा सा सांझ की तरफ नीचे झुकती, बोलती है प्लान उल्टा नहीं पड़ रहा है, प्लान सही जा रहा है, तू देख आगे, देख तू देखते जा आगे क्या होता है। इतना बोलने के बाद जो है वो एक डेविल सा स्माइल करती है। सांझ कन्फ्यूज, अभी तो तू रो रही थी और अभी क्यों स्माइल कर रही, बोलती है तू देखना, शांत रह, बस ज़्यादा बात मत कर। इतना बोलने के बाद जो है वो वहाँ से निकलती है कहीं जाने के लिए। अब आर्या जो है वो वहाँ से निकलती है, अपनी गाड़ी उठाती है, और अपनी गाड़ी उठाने के बाद जो है वो जाती है साक्षी के घर। ऑलमोस्ट 35 मिनट के आसपास वो साक्षी के घर पहुँचती है। जैसे ही साक्षी के घर पहुँचती है, कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं, मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। आर्या बोलती है क्यों क्यों अंदर नहीं जा सकती? वो सर ने आपको अंदर जाने से मना किया है, बोला गया है कि आप आएँ तो स्ट्रिक्टली आपको बाहर से ही भेज दिया जाए। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। कौन से सर ने बोला है? सॉरी मैम, बट हमारे बॉस मिस्टर मेहरा ने बोला है आप अंदर नहीं जा सकते। आर्या बोलती है बट मुझे बात करना है साक्षी से। बोलती है देखिए मैम, हमको नहीं पता, बट प्लीज़ मैं आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहते, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बाहर जाइए। अरे बोलती है अरे पर ऐसे कैसे, बट वो लोग उसे अंदर जाने नहीं देते। अब भाई आर्या तो ठहरी पुलिस वाली, अगर उसके हाथों से सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उसको तो उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। वहाँ सीधे गेट से तो उसको एंट्री नहीं मिलती है। अब मैडम क्या करती हैं, मैडम जाती है साक्षी के रूम के तरफ से घूम के, मतलब सब उसके घर के उल्टे तरफ जाती है, जहाँ साक्षी के रूम के पास विंडो था। वो विंडो को देखती है, एज यूजुअल विंडो बंद था, जैसे उसे उम्मीद थी। अब वो क्या करती है, धीरे धीरे बालकनी में चढ़ने का कोशिश, चढ़ भी जाती है। भाई एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग की है, ऐसे ऐसे थोड़ी समझ के रखे हो, मस्त चढ़ जाती है। अब चढ़ने के बाद बड़ा मुश्किल से चढ़ जाती है। अब गेट नॉक करती है, खोलने की कोशिश, गेट ही ओपन नहीं हो रहा था। आर्या परेशान हो जाती है, अरे यार क्या हो गया है ये, इतना बोलेगा तो परेशान होगा, तो गेट को ओपन करने की कोशिश पर नहीं होता है। वो क्या करती है, कुछ इधर उधर करके, और गेट का जो लॉक था उसको पता नहीं वो कैसे खोलती है, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता सकती। हाँ, पर वो खोल देती है इधर उधर करके। अब गेट खोलने के बाद वो रूम के अंदर जाती है, वो अंदर जाती है।
अंदर जाती है तो देखती है रूम की सारी लाइट्स ऑफ हैं। वो सोचती है अरे साक्षी है भी कि नहीं रूम में, इतना ही सोचती है। फिर वो बोलती है बस चेक करने चल, बोल के रूम को चेक करने लगती है। जैसे अंदर जाती सबसे पहले वो डोर लॉक करती है। डोर लॉक करने के बाद वो चेक करने लगती है, बट साक्षी तो कहीं दिख ही नहीं रही थी उसको। फिर वो अपने फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन करती है। ऑन करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हाँ, साक्षी एक बेड के कॉर्नर पे नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी। क्या बोलते हैं, अभी भी उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे थे। वो बैठी थी, कोई कोई मतलब एकदम शांति से सिर्फ बैठी हुई थी। हाँ, बस आंसू गिर रहे थे। वो जाती है साक्षी के पास, साक्षी के पास जाती है। साक्षी जैसे उसको देखती है, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम अंदर कैसे आई, तुमको अंदर आने की परमिशन किसने दी, निकल जाओ तुम मेरे घर से। तो आर्या बोलती है साक्षी शांत, रिलैक्स, मेरी बात सुनो पहले प्लीज़, रिलैक्स। वो जैसे उसको टच करती है, साक्षी उसको एक पुश करती है। मैंने बोला ना मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, छी छूना मत मुझे तुम। इतना बोलने के बाद फिर से वो बैठ जाती है और फिर से रोने लगती है। आर्या बोलती है साक्षी प्लीज़ रिलैक्स, प्लीज़ मेरी बात सुनो पहले, प्लीज़ एक बार, प्लीज़ मेरी बात को सुनो, समझो प्लीज़। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ था, प्लीज़ जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज़ साक्षी प्लीज़ प्लीज़। इतना बोले बाद वो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भाई उसको मनाती है। साक्षी बोलती है क्या बात करनी है अब तुमको, हो गया ना जो करना था तुमने कर लिया। आर्या जो है साक्षी को मना लेती है और बैठती है, थोड़ा उसके क्लोज होकर बैठती है। साक्षी बोलती है देखो मैंने सिर्फ बात करने की परमिशन दी है, प्लीज़ डिस्टेंस बना के बैठो तुम मेरे से। आर्या बोलती है साक्षी प्लीज़ तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, प्लीज़ समझो एक बार। आर्या उसके पास बैठती है, साक्षी कुछ नहीं बोलती। आर्या उसको हाथों को होल्ड करती है, बोलती है साक्षी देखो मैं समझ रही हूँ तुमने जो सिचुएशन में देखा मुझे, आई नो मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा समझती, बट प्लीज़ एक बार यकीन तो करो मेरी बातों का। और तुमको फ़ोटो कहाँ से मिला, तो साक्षी उसको बोलती है फ़ोटो कहीं से भी मिला, उससे तुमको क्या है, फ़ोटो रियल है ना। तो आर्या बोलती है साक्षी आई नो फ़ोटो रियल है, उसमें मेरा फेस रियल है, निधि का फेस रियल है। तो जो साक्षी हो गुस्से में बोलती है अच्छा निधि, निधि वही निधि ना, तो तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो, वहाँ उसके पास जाओ। तो साक्षी बोलती है इतना सब बोल रही थी। अरे बोलती है साक्षी प्लीज़ यार बात समझो मेरी, मैं क्या बात करने आई हूँ, तुम क्यों उसको लेके आ रही हो बीच में, उसकी कोई गलती नहीं इसमें। साक्षी बोलती हाँ तुम तो बोलोगी उसकी कोई गलती नहीं है, प्यार जो करती हो तुम मुझसे, जाओ ना उसी के पास जाओ, यहाँ क्या कर रही हो। अरे बोलती है यार साक्षी, इतना बोलने को तो बहुत कुछ बोल रही थी निधि के बारे में, वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्या लगभग उसको 5 मिनट से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसको गलत समझ रही हो, वो क्या सोच के किया मुझे भी नहीं पता, पहले मुझे पता लगाने दो, ये सारी बातें कर रही थी। वो सुन ही नहीं रही थी साक्षी, क्योंकि वो निधि के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। आर्या क्या करती है, कुछ नहीं, उसके नेक से पकड़ती है उसको और अपने करीब करती है, उसकी आंखों में देखते बोलते हैं अच्छा इतना निधि से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना कि मैं पता लगा रही हूँ उसने सब क्यों किया, और जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनोगी कि नहीं। तो साक्षी एकदम शांत हो जाती है, वो बोलती है छोड़ो मुझे, थोड़ा सा उससे दूर होकर बैठती है, बोलती है क्या बात है, बोलती है फिर आर्या उसको कुछ कुछ चीज़ें बताती हैं ऐसा ऐसा है। साक्षी बोलती है तुम यहाँ मुझे कोई स्टोरी सुनाने आई हो क्या, मैं तुमको पागल दिखती हूँ कि मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है। आर्या बोलती है यार कैसे यकीन दिलाऊँ, एक मिनट, अपना फ़ोन निकालती है, वो उसमें कुछ दिखाती है। वो सांझ को भी कॉल करती है, सांझ बोलती है भाभी वो बोल रही है सही बोल रही है, प्लीज़ आप यकीन करो उसकी बातों का। इसीलिए तो जो साक्षी बोलती है अच्छा ये सब तो तुम, जब मैं तुम्हारे करीब खुद से आ रही थी तो क्यों तुम आने नहीं दे रही थी मुझे। आर्या बोलती है यार बताया तो मैंने, यही रीज़न है, क्या तुम चाहती हो क्या कि तुम्हारा मेरा जो प्राइवेट मोमेंट है उसका वीडियो बन के पूरी दुनिया वाले देखें, यही चाहती हो तुम। तो साक्षी शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए ऑप्शन ही नहीं था। अरे बोलती देखो तुम्हारे डैड भी आएंगे, तुमको बोलेंगे कि बेटा ऐसा है वैसे है, तुम्हारे लिए एक लड़का ही पसंद किए हैं, ठीक है, तुम सिर्फ हाँ बोलते जाना, ठीक है, तुमको शादी करने बोल रहे हैं कर लो। साक्षी उसको एक लुक देती, बोलती सीरियसली कर लो, बोलती हाँ तुमने उनके सामने मुझे क्या बोला कि तुम शादी करके दिखाओगी, ठीक है, तो तुम अपनी बात पे कायम रहो, तुम जैसा जैसा बोल रहे हैं कर लो, तुम टेंशन मत लो, आगे की सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगी, प्लीज़ मेरी बात को समझो। साक्षी बोलती है याद रखना आर्या, अगर इस बार तुमने कोई धोखा दिया कुछ किया तो आई स्वेयर मैं सच में उससे शादी कर लूँगी। अरे बोलती है ओके ओके कर लेना, बट अभी शांत रहो, रिलैक्स रहो प्लीज़।
अब मैं जाऊँ यहाँ से, इतना बोल के वहाँ से खड़े होती है। अब वो चले जाने लगती है। ऑलमोस्ट वो विंडो के पास पहुँच गई थी, विंडो ओपन करने वाली थी। फिर वो वापस आती है, वापस आने के बाद साक्षी को हक करती है, बोलती है आई एम सॉरी, आई नो मुझे पता है कि तुमको काफ़ी बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। इतना बोलने के बाद उसके फेस को होल्ड करती है और उसको एक सॉफ्ट सा किस करती है, बोलती है आई एम सॉरी, मुझे पता है सब मेरी वजह से हो रहा है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूँगी, प्लीज़ आई एम सॉरी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। साक्षी तो शॉक खड़ी थी। हाँ, एज यूजुअल ऐसी होती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा आते हैं, उसको कुछ कुछ लड़कों की फ़ोटोज़ दिखाते हैं, बोलते हैं बेटा ये है, कर लो तुमको जिससे करना है, या तुमको कोई और लड़का पसंद होगा तो मुझे बताना। इतना ही बोलने के बाद तो साक्षी भी सिर्फ हाँ में हाँ बोल देती है और कुछ नहीं। आर्या वहाँ से जाती है, अपने जो डीजीपी सर हैं उनके ऑफिस जाती है। उनके ऑफिस जाने के बाद वो कुछ बातें करती हैं उनसे। उनको बोलती है सर मुझे ये सारी चीज़ चाहिए प्लीज़। तो उसके सर बोलते हैं ठीक है आर्या, और वो कुछ लोगों की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। आज की स्टोरी तो यहीं तक। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है, बट मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, प्लीज़ काम चला लेना। मैं कोशिश करूँगी कल मैं 2 एपिसोड दूँ, प्लीज़ काम चला लेना। आई एम सॉरी एंड बाय बाय। कमेंट करके बताना कैसा लगा एपिसोड।